Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 5 and आज लोग हैं क्लास 5 चैप्टर 10 रिप एंड विंकल इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 पूरी अच्छी तरीके से इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 10 रिप एंड विंकल इंग्लिश का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। रिप वैन विंकल ये एक नाम है, ये एक नोवेल है, उसी में से छोटा सा पार्ट लिया गया और ये रिप वैन विंकल की कहानी है। ठीक है, अब ये पढ़ने से पहले कुछ बिफोर यू रीड रहता है, उसे पढ़ लेते हैं तो आउटर थोड़ा समझ जाता है, ओवरव्यू हो जाता है। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन who goes away into the hills and falls asleep. When he awakes 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये जो स्टोरी है वो रिप वैन विंकल पे बेस्ड है। ये एक बहुत अच्छा गुड नेचर्ड आदमी, मतलब इसका जो नेचर है बहुत अच्छा है, लेकिन ये आलसी है, बहुत आलसी है। हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल asleep. ये एक बार क्या हुआ कि हिल में पहाड़ के ऊपर चढ़ा और वहां जा करके सो गया। जब वो उठा तो 20 साल बीत चुका था। रिप देखा कि बहुत सी चीज जो है वो बहुत सी चीज बदल गए हैं, चेंज। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इस कहानी, मतलब क्या है ये बात। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैनी ईयर्स अगो एट द फुट हिल्स ऑफ द काटस्किल माउंटेन्स was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. बहुत साल पहले, बहुत 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 ज़्यादा साल पहले एक काटस्किल नाम का माउंटेन था जो कि फुट हिल्स था। मतलब वो जो काटस्किल था वो एक गांव का नाम था। ठीक है, वो फुट हिल्स में, माउंटेन के फुट हिल्स में, मतलब मानिए ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है तो ये तो हुआ इसका हिल्स, मतलब मेन ऊंचाई, इसका ये पीक हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो नीचे का ये होता है, ये वाला, इसे फुट हिल्स बोलते हैं, मतलब हिल्स के पहाड़ों का पैर। ठीक है, पैर तो होता नहीं है लेकिन है, खैर यहाँ पे समझने के लिए पैर, इसका नीचे का जगह। ठीक है, अब देखो वहाँ पे एक छोटा सा गांव रहता था। ठीक है, वो विलेज में एक आदमी रहता था, बहुत सिंपल था, गुड नेचर था, उसका नेचर तो बहुत अच्छा था। उसका नाम था रिप वैन विंकल। He was a kind neighbor, ready to help any more. वो बहुत अच्छा नेबर था, मतलब वो बहुत काइंड पड़ोसी था। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई पूछे, क्यों बोले कि मदद मांगे तो मना कर दे या तो फिर टरका दे, ये ऐसा नहीं था। ये कोई भी पड़ोसी कुछ को पूछता था तो ये तुरंत जवाब देता। मतलब कुछ भी, कोई भी काम करवाना तो होता था तो हेल्प मांगते थे तो रेडी हमेशा रहता था किसी की भी मदद करने के लिए। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। गांव के हर लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब देखो, अगर मानो आप किसी नेबर की मदद करते हैं तो आपको तो सब पसंद करेगा ही। ठीक है, देखो दोनों चैप्टर सेम ही था, द लेजी फ्रॉग और रिप वैन विंकल, दोनों आलसी वाला ही चैप्टर है। बस डिफरेंस यही है, क्वाइट डिफरेंस है कि लेजी फ्रॉग में वो कुछ काम नहीं करता था, बस आलसी की तरह लेटे ही रहता था। ये नेचर भी ठीक था, काइंड नेबर भी था, मदद भी करता था, बस ये आलसी था। ठीक है, the children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kite and shoot marbles and told them long stories. देखो वहाँ गांव के जो बच्चे थे वो जैसे ही देखते थे कि रिप वैन विंकल आ रहे, वो चिल्ला, जो में मजे में चिल्ला देते थे, ये वो रिप वैन विंकल आ गए, रिप वैन विंकल आ गए। वो उन्हें सिखाता था, बताता था कि आपको पतंग कैसे उड़ाना है, मार्बल को कैसे शूट करना, मार्बल छोटे छोटे जो कंचे होते हैं ना वो कैसे शूट करना है, और उन्हें लंबे लंबे मतलब बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनाता था, पढ़ाता था। ठीक है, बताता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप के साथ बस एक ही प्रॉब्लम था कि वो बहुत ज़्यादा वाला आलसी था, बहुत बड़ा वाला आलसी था। ठीक है, he did not work on his own farm and just idled away his time. उसके पास कोई काम नहीं था, उसका अपना फार्म भी था लेकिन वो उसके लिए कोई काम नहीं करता था, बस अपने टाइम को आइडल करता था, वेस्ट कर देता था। His fence were falling to pieces.
अब क्या हुआ, उसका जो फेंस होता है, मतलब मानिए अभी आपने ये खेत खरीदा, तो इसका आप फेंस बनाते, इसके ऊपर आप घर बना देते, फेंस बनाएंगे ना कि ये मेरा घर है। ऐसे ही खेत में होता है, आप खेत में गांव में जाएंगे तो ऐसा ऐसा बना रहता है फेंसेस, जिस पे आप खड़ा होते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे रहेंगे तो गर्मी के दिनों में तो आपका पैर ही पूरा भीग जाएगा, और बरसात के दिनों में तो पानी भर ही जाता है। बाकी ठंडी के दिन में क्या पता। तो फेंसिस होता है ताकि थोड़ा ऊंचाई रहे, मतलब लगे कि ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा ऑक्यूपाइड जगह है, इसलिए फेंस बनता है, ना कि ये कि उस पे चढ़ के खेलना, वो चीज नहीं। हिज काउ वाज गोइंग अस्ट्रे। अब देखो, उसकी जो गाय भी थी वो, उसका तो कुछ लालन पालन करता ही नहीं था, तो वो भी उसके घर से चली जाती थी, मतलब उसका जो गाय का घर रहता था वहां से चली जाती थी। वीट्स ग्रीव ऑन हिज फार्म। उसके फार्म में जो घास होते वो एकदम बढ़ गए थे, ग्रीव हो गए थे, उग गए थे, ठीक है। अगर आप देखते होंगे आपके गार्डन में होता होगा ना, कुछ वीड्स उग जाते हैं, आप कुछ भी उगाते होंगे, चना मटर जो भी उगाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि उसमें कभी कभी वीड्स उग जाता है, घास छोटे छोटे उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट। तो मम्मी जो है उसको उखाड़ देती है, कोई भी गार्डनर हो, पापा हो, मम्मी हो, भाई भी हो, तो उखाड़ देते हैं। आप क्लास 4 में मैंने बताया था ना, चैप्टर 14 बांसबाज फार्म चैप्टर था, ठीक है। तो वही चैप्टर में बताया गया था कि वीड्स को उखाड़ दिया जाता है, ठीक है। और ईवीएस के उसी क्लास 4 के ईवीएस के चैप्टर में भी चैप्टर 19 था, अब्दुल वाला कहानी, ठीक है। उसका चैप्टर का नाम नहीं याद आ रहा यार, स्क्रिप्ट ही नहीं बनाता हूँ, कैसे याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिप कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। रिप का जो कांस्टेंट कंपेनियन था वो कौन था, उसका कांस्टेंट कंपेनियन था, मतलब रिप कहीं भी जाता था तो उसके साथ ही कंपेनियन चलता रहता था। उसका वो था डॉग, उसका एक कुत्ता था, उसका नाम था वुल्फ, ठीक है। उसका क्या नाम था, वुल्फ, याद रखिएगा। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। अब अपने काम को अवॉइड करके अपने कंपेनियन डॉग के साथ घूमने चल जाता था जंगल में। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीचेड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। एक दिन रिप चलता गया चलता गया चलता गया, चढ़ता गया चढ़ता गया, चढ़ता गया और माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट पे चढ़ गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीचेड देयर। वो जब पहुंचा था तो वो लेट आफ्टरनून हो गया था, एकदम आफ्टरनून में लेट हो गया था, मतलब आफ्टरनून का टाइम होता है 12 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक, एकदम 2-3 बज गया था वो जब तक पूरा चढ़ रहा था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग। वो बहुत ज़्यादा थक गया था चढ़ते चढ़ते, तो वो लेट गया, ठीक है। और डे ड्रीमिंग मतलब आप दिन में जो सपने देखते हैं वो सोचने लगा कि मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। भाई कुछ नहीं बनोगे। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीचेड हिज विलेज। जब वो थोड़ा सा शाम हुआ, इट वॉज सून इवनिंग होने वाला था, तो उसे रियलाइज हुआ कि रात होने वाला है, और गांव पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगा। अब गांव में तो वैसे पहले लाइट होता नहीं था कि लाइट जला रहेगा, ब्रॉड लाइट रहेगा, जला रहेगा, स्ट्रीट लाइट, वैसा तो होता ही नहीं था। तो उसे जल्दी पहुंचना था। ये देखो रिप वैन विंकल, उसके साथ जो बच्चे थे वो घूमते रहते थे, और ये था इसका कंपेनियन डॉग, ठीक है। इसका क्या नाम था, वुल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सडनली ही हेard a वॉइस कॉलिंग आउट। सडनली क्या हुआ कि एक आवाज उसे सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, मतलब उसका कोई नाम पुकार रहा था। He looked around and saw a short old with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. क्या हुआ कि वो एक देखा कि एक छोटा आदमी था, एकदम बूढ़ा सा, उसके मोटे मोटे घने से बाल थे, ग्रिजल्ड बियर्ड थी, और वो एक बैरल लेके जा रहा था। बैरल होता है कि ऐसा एक बैरल होता है, कोई नॉर्मल छोटा सा टंकी होता है ना 300-400 लीटर वाला, वैसा ही होता है, लेकिन इसमें होता है कि ये बीच में थोड़ा चौड़ा हो जाता है, बाकी फिर छोटा नीचे हो जाता है, ऊपर भी वही चीज रहता है, ठीक है। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। अब क्या हुआ, वह इशारे दिखाने लगा कि रिप वैन विंकल मेरी मदद करो थोड़ी सी, मतलब जो बैरल था उसे उठाने में साइन कर रहा था, इशारा कर रहा था कि रिप वैन विंकल मेरी थोड़ी मदद कर दो, ठीक है। आगे होता है।
रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कैच हिज हैंड टाइटली। अब रिप तो जल्दी से आ गया किसी स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए, क्योंकि वो काइंड नेबर था, किसी भी नेबर की मदद करना चाहता था, पर भोला आदमी था नेबर के लिए, तो वो तो तुरंत आ गया मदद करने के लिए। और जो स्ट्रेंजर था वो कस के उसका हाथ पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। अब क्या हुआ, साथ में वो दोनों साथ में मिल करके वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे पहुँचना था, और वहाँ पे उसने देखा कि ऐसे ही आदमी बहुत सारे हैं प्लेइंग नाइन पिंस, और वहाँ पे वो नाइन पिंस खेलते हैं। नाइन पिंस आप जानते हैं, नाइन पिंस किसे बोलते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए, बता भी देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे अभी आज भी जाएगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बना हुआ दिखा देगा, दे दूंगा कि नाइन पिंस कैसा होता है। और दूसरा कि देखो नाइन पिन से होता है कि जैसे यहाँ पे मानिए 9 बोतल मैंने रख दिया, 9 शीशा का, पता नहीं जो भी बोतल रखूँ बात अलग है, 9 पिन से मतलब 9 बोतल रख दिया। अब मानो आप थोड़ा दूर से बॉल ऐसे मारते हैं, ये ऐसे नहीं बॉल होता है, ऐसे करके आप हाथ से ऐसे करके देते हैं तो बॉल आगे जाता है, आगे जाता जाते 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 एंड 9 पिंस को टकराना चाहिए, और जितने पिंस टकराते हैं उससे उसे पॉइंट मिलता है, ठीक है। 9 पिंस में से 9 बोतल्स में से 8 बोतल अगर हो जाए, गिर जाए, तो 8 पॉइंट मिलता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। दे वेयर ऑल ड्रेसेड सेम वे। अब क्या होता है कि वो देखते कि सेम वे से ही पूरा ड्रेस्ड है, एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। सारे के जो दाढ़ी थे, जो देखा उसने बियर्ड्स थे, वो वेरियस शेप के थे और कलर भी अलग अलग तरह के थे। अब देखो क्या होता है कि सभी के जो दाढ़ी होते हैं वो ग्रे कलर के, नॉर्मल जो होते सफ़ेद होते हैं, लेकिन सबका तो अलग है, लाल पीला हरा नीला सब तरह का था, और वेरियस शेप्स भी थे। एवन हाउ दे वेयर प्लेइंग अ गेम। अब आप कभी भी गेम खेलते हैं तो आपके फेसेस में थोड़ी खुशहाली रहती है, मज़े आते हैं, जॉय होता है, भले गुस्सा गुस्सी होता है वो तो अलग बात है, वो भी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है, मतलब मज़ा भी आता है, गुस्सा भी आता है, मतलब होता है, अलग साउट होता है, मज़ा आता है। लेकिन ये जैसे गेम खेल रहे थे वो ऐसा नहीं था, वे आर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। वो जैसा गेम खेल रहे थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस गेम खेल रहे थे, मतलब एकदम सीरियस तरीके से देख रहे थे, एकदम वहाँ पे सन्नाटा था। द ओनली साउंड ऑफ was the noise of the balls which echoed in the mountain like thunder। बस जो साउंड था बस वो बॉल का ही था, जो कि जिससे आवाज आ रहा था, और वो पूरे माउंटेन्स में गूंज रहा था, एकदम बादल गरजता जैसे धर्म, वैसा आवाज आ रहा था। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze। जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन डॉग वहाँ पे पहुँचा तो वो अपना खेल बंद किए, मतलब रुक गए खेलना, और वो रिप को एकदम ध्यान से घूर के देखने लगे, जैसे आप गुस्से में किसी को देखते हैं। रिप वॉज वेरी रियली फ्राइटेंड। रिप जो था बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गया था, घबरा गया था, डर गया था, सब कुछ लग रहा था उसे। हिज कंपेनियन एम्पेटेड द कंटेंट्स ऑफ बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसका जो कंपेनियन था, इट्स कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लास। जो कंपेनियन था वो क्या किया, जो बैरल में लिक्विड था उसे निकाला और गिलास में भर के रिप के लिए पीने के लिए दिया गया। रिप ओबेड हैज ही वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। अब वो डर के मारे क्या हुआ, रिप को दिया गया तो रिप डर के मारे उसकी बात माना और पी लिया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep। अब क्या हुआ, since थोड़ा सा उसे प्यास और लगे तो 2-4 गिलास और पी लिया कस के, ठीक है। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man। जब वो उठा तो उसे दिखा कि जो जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी दिखा था वो वहीं पे है। ही रबेड हिज आइज, इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग। वो अपना आँख मतलब रबेड किया तो सा रबेड जो होता है ना करते हैं ऐसे ऐसे, तो आप ही समझ लीजिएगा। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। देखा कि वहाँ पे एक ब्राइट सनी मॉर्निंग, अच्छा से एकदम ब्राइट सनी मॉर्निंग हो रहा था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट। रिप ने सोचा श्योरली मैं यहाँ पे पूरी रात तो नहीं सोया हूँगा। He looked around for Wolf, but he was now where? Rip whistled for him। अब क्या हुआ
वो वुल्फ को यहाँ देखने लगा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रिप ने उसे विसिल मतलब सीटी बजा के भी बुलाया, वुल्फ वुल्फ करके भी चिल्लाया, कोई कुत्ता उसे नहीं दिखा। फिर उसने सोचा कि मेरा कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही बोला कि मेरा कुत्ता कहाँ चला गया। ही बिगिन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। अब वो माउंटेन से उतरने लगा और अपने गाँव की ओर बाहर मतलब निकलने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कैसे 9 पिंस खेला जा रहा है। यहाँ पे 9 पिंस रखा गया था, बोतल रखा गया था और कैसे बॉल मार के खेल रहे हैं, लेकिन कोई जॉय नहीं है, पूरा सीरियस एंड साइलेंस गेम है। आगे बढ़ते हैं तो एज ही नियर्ड हिज विलेज, जैसे ही वो विलेज में पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। अब क्या हुआ, वो जैसे ही विलेज में पहुंचा उसने देखा बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल देखा लोगों को, लेकिन वो नहीं पहचान पाया कि ये कौन है। द विलेज ऑल्सो स्टार्टेड एट हिम इक्वली सरप्राइज। विलेजर्स भी जो गाँव वासी भी थे वो थोड़ा सा सरप्राइज होकर के देखने लगे। हु इज द मैन, ये मैन कौन है। सेड वन, एक ने कहा कि ये कौन है आदमी। आई नेवर सीन हिम बिफोर। सेड अनदर, किसी दूसरे ने बोला कि मैंने तुझे नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। देखो, फिर दूसरा बोलता है कि देखो इसकी कितनी सफ़ेद दाढ़ी बरी बरी हो गई, कितनी लंबी दाढ़ी हो गई, उसका फेस तो देखो कितना रिंकल्ड है। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट। ये सुनते ही रिप ने अपने चिन को मतलब स्ट्रोक्ड किया तो वो एस्टोनिशमेंट हो गया। ही फाउंड हिज beard had grown a foot long and it was all white। उसने क्या देखा कि उसके जो दाढ़ी था वो उसके फुट लॉन्ग तक हो गया था और एकदम सफ़ेद हो गया था। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment। एक बूढ़ी औरत ने आया और उसका फेस थोड़ा देरी के लिए देखा। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle, welcome home again, old neighbor। Where have you been 20 long years?" वो तभी एक्सप्लेन होते हुए बोली कि ये तो रिप वैन विंकल है, आइए आइए घर पे आइए, हमारे पुराने नेबर, पुराने पड़ोसी। आप 20 साल तक, इतने लंबे 20 साल तक कहाँ चले गए थे। अब ये सोच की बात है कि 20 साल तक उसने ऐसा क्या पिलाया था उस बुरे आदमी ने, 20 साल तक ये सोते रह गया। ये एक अलग बात हो गई, इसका नोवेल तो भाई पढ़ना हो गया यार, ऐसा ऐसा कहानी का स्टोरी देता है ना कि पढ़ने का मन करता है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे अडेप्टेड किया जाता है द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल के एक लेजेंड का इस तरह से अडेप्ट किया गया है और इन नोवेल को किसने लिखा था, वाशिंगटन इरविंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर करें ना। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। एक्सप्लेनेशन वीडियो ये इसी में हो गया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया भाई, 18 मिनट का यही बन गया। उसके बाद देख रहे हो कितना लगता 5 पेज का क्वेश्चन एंड आंसर ही है, उसे बताने लग जाऊंगा तो आधा घंटा से ज़्यादा 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, जैसे वो बना था, किसका बना था, हाँ माय एल्डर ब्रदर का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 10 रिप एंड विंकल का पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया। हमको आंसर के वीडियो में देंगे। तब तक इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके यूट्यूब नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।